पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने यहाँ आने से पहले उसे कॉल की थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉल्ड हिम बिफोर आई केम हेयर। आई कॉल्ड हिम बिफोर आई केम हेयर। तो यहाँ पर ये किसी से बता रहा है कि मैंने यहाँ आने से पहले उसे कॉल की थी। आई कॉल्ड हिम बिफोर आई केम हेयर। उसने तुमसे क्या कहा, ये पूछ रही है कि वो डिड ही से टू यू। वो डिड ही से टू यू, तो उसने तुमसे क्या कहा। वो डिड ही से टू यू। वो आएगा या नहीं। विल ही कम और नॉट। विल ही कम और नॉट, यानी वो आएगा या नहीं। विल ही कम और नॉट। उसने कहा था वो 11 बजे तक यहाँ होगा। तो ध्यान से देखना है, कह रहा है कि उसने कहा था, यानी पास्ट में बात हो रही है, इसलिए हम विल की जगह वुड का यूज करेंगे। ही सेड यानी उसने कहा था ही वुड बी हेयर बाय 11। ही सेड ही वुड बी हेयर बाय 11। उसने कहा था वो 11 बजे तक यहाँ होगा। ही सेड ही वुड बी हेयर बाय 11। 11 तो पहले ही बज चुके हैं। कह रही है कि इट्स ऑलरेडी 11 o'clock। इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, यानी 11 तो पहले ही बज चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 11 o'clock। कहाँ है तुम्हारा दोस्त। वेयर इज योर फ्रेंड। वेयर इज योर फ्रेंड, कह रही है कि 11 तो पहले ही बज चुके हैं। वेयर इज योर फ्रेंड, कहाँ है तुम्हारा दोस्त। उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि उससे उम्मीद की जाती है कि उसे यहाँ होना चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर सपोज टू का यूज करेंगे। ही वॉज सपोज टू बी हेयर बाय नाउ। ही वॉज सपोज टू बी हेयर बाय नाउ, यानी उससे उम्मीद की जाती है उसे यहाँ होना चाहिए था, या उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। दोनों सिचुएशन में हम बोलेंगे ही वॉज सपोज टू बी हेयर बाय नाउ। मुझे नहीं लगता वो अपना वादा निभाएगा। आई डोंट थिंक ही विल कीप हिज प्रॉमिस। आई डोंट थिंक ही विल कीप हिज प्रॉमिस, कह रही है कि मुझे नहीं लगता वो अपना वादा निभाएगा। आई डोंट थिंक ही विल कीप हिज प्रॉमिस। अगर वो आ रहा होता तो अब तक वो यहाँ होता। ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ ही वॉज कमिंग ही वुड बी हेयर बाय नाउ। इफ़ ही वॉज कमिंग ही वुड बी हेयर बाय नाउ, कह रही कि अगर वो आ रहा होता तो अब तक यहाँ होता। इफ़ ही वॉज कमिंग ही वुड बी हेयर बाय नाउ। ये कह रहा है कि देखो 11 बजने में 10 मिनट हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक इट इज़ 10 मिनट्स बिफोर 11। लुक इट इज़ 10 मिनट बिफोर 11। तो इसके दोस्त ने 11 बजे आने का वादा किया था, अभी 11 बजने में 10 मिनट है। हम इस तरीके से बोलते हैं ना, तो कह रहा है कि देखो 11 बजने में भी 10 मिनट, यानी 10 मिनट बाकी हैं। लुक इट इज़ 10 मिनट्स बिफोर 11। वो किसी भी मिनट यहाँ होगा। ही विल बी हेयर एनी मिनट। ही विल बी हेयर एनी मिनट, वो किसी भी मिनट यहाँ होगा। ही विल बी हेयर एनी मिनट। मुझे वहां उनसे पहले पहुंचना है। सो फ्रेंड्स, इसे किसी जगह पर किसी से पहले पहुंचना है, इसलिए बोल रहा है कि मुझे वहां उनसे पहले पहुंचना है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गोट टू गेट देयर बिफोर दे डू। आई हैव गोट टू गेट देयर बिफोर दे डू। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने यूज किया है हैव गोट टू का। अगर आप चाहो तो सिंपली हैव टू का यूज करके बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा अगर आप कहोगे आई हैव गोट टू गेट देयर बिफोर दे डू, यानी मुझे वहां उनसे पहले पहुंचना है और मेरे पास वहां पहुंचने के लिए 20 मिनट है। एंड आई हैव गोट 20 minutes to get there and I have got 20 minutes to get there, कह रहा है कि और मेरे पास वहां पहुंचने के लिए 20 मिनट हैं। and I have got 20 minutes to get there। वहां बस से पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो पूछ रहा है कि how long would it take to get there by bus। how long would it take to get there by bus, यानी वहां बस से पहुंचने में कितना समय लगेगा। how long would it take to get there by bus। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये देखा, तो इसने कोई ऐसी चीज देखी से उस पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा होता है ना हमारे साथ, तो हम कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो सका, यानी मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये देखा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट बिलीव इट व्हेन आई सॉ इट। आई कुडंट बिलीव इट व्हेन आई सॉ इट। तो किसी से फोन पे बता रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने देखा। आई कुडंट बिलीव इट व्हेन आई सॉ इट। अगर जो मैंने देखा वो तुम देखती, कह रहा है कि इफ यू हैड सीन व्हाट आई डिड। तो यहाँ पर हमने इफ के बाद यूज किया है पास्ट परफेक्ट का। ये तब हम यूज करते हैं जब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो। कह रहा है कि इफ यू हैड सीन व्हाट आई डिड, अगर जो मैंने देखा वो तुम देखती, तुम्हें भी यकीन नहीं होता। यू वुडंट हैव बिलीव्ड इट ईदर, कह रहा है कि यू वुडंट हैव बिलीव्ड इट ईदर, यानी तुम्हें भी इस पर यकीन नहीं होता। इफ यू हैड सीन, अगर तुम देखती, व्हाट आई डिड, जो मैंने देखा। काश तुम भी यहाँ होती, कह रहा है कि आई विश यू वर हेयर टू। आई विश यू वर हेयर टू, यानी काश तुम भी यहाँ होती। आई विश यू वर हेयर टू। आगे बोल रहा है कि तुम भी यहाँ होती तो अच्छा होता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी गुड इफ यू वर हेयर टू। इट वुड बी गुड इफ यू वर हेयर टू। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, कह रहा है कि अगर तुम भी यहाँ होती तो अच्छा होता। इट वुड बी गुड इफ यू वर हेयर
टू। अगर ऐसा होता तो हम साथ में बहुत मजे करते। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ इट वर सो, यानी अगर ऐसा होता, इफ इट वर सो, अगर ऐसा होता, वी वुड हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर, हम साथ में बहुत मजे करते। इफ इट वर सो वी वुड हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। आगे कह रहा है कि वो किस चीज के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज के पीछे भाग रहा है तो पूछ रहा है कि व्हाट इज ही रनिंग आफ्टर, व्हाट इज ही रनिंग आफ्टर, यानी वो किस चीज के पीछे भाग रहा है, व्हाट इज ही रनिंग आफ्टर। मैं जानता था वो मेरे पीछे आएंगे, आई न्यू दे वुड कम आफ्टर मी। कह रहा है कि आई न्यू, पास्ट में है ना इसलिए वुड का यूज करेंगे। आई न्यू, मैं जानता था, दे वुड कम आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आएंगे। आई न्यू दे वुड कम आफ्टर मी, मैं जानता था वो मेरे पीछे आएंगे। यहाँ पर ये से कह रहा है कि प्लीज मेरे सामान का ध्यान रखना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज, प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज। तो ये कहीं जा रहा है इसलिए इससे कह रहा है कि प्लीज मेरे सामान का ध्यान रखना, प्लीज लुक आफ्टर माई लगेज। मैं बस अभी वापस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग बैक, आई एम जस्ट कमिंग बैक, यानी मैं बस अभी वापस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग बैक।